जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि पति पत्नी में आपस में किस तरह से प्यार बढ़ाया जा सकता है। हो रहा आपस में लड़ाई झगड़ा वह किस तरीके से शांत किया जा सकता है, वह सभी हम आपको बतलाने जा रहे हैं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी नए लेटेस्ट वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पति पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा किस तरह से शांत किया जा सकता है, उनका मनमुटाव किस तरह से दूर किया जा सकता है तथा उनका आपस में प्रेम बढ़े, ऐसा हम आपको उपाय बतलाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपस में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है या किसी भी तरह से मनमुटाव है या कोई भी अन्य परेशानी है, तो उनके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर पत्नी पति के लिए करती है या पति अपनी पत्नी के लिए करता है तो यह भी कारगर सिद्ध होगा। तो वह कौन सा उपाय है? पहला उपाय है कि आप शुक्रवार के दिन 3 लौंग लेकर के अपने शरीर से लगाइए। शरीर से लगाने के पश्चात में स्त्री करती हैं तो यदि आप साड़ी पहनती हैं तो साड़ी के पल्लू में आप उसे बांध करके सारी रात रखें। दिन शुक्रवार का होना चाहिए और फिर सारी रात रखने के पश्चात में यदि आप कोई अन्य वस्त्र पहनती हैं, जैसे सूट सलवार है, पैंट शर्ट है या किसी भी तरीके का आप साड़ी के अलावा कोई भी वस्त्र पहनती हैं, तो आप रूमाल में बांध करके उसे आप अपने पास रखें। और शनिवार को प्रातः काल में जब आप भोजन बनाने के पश्चात में अपने पति को देने जाएं तो उन लोगों को लेकर के जला लीजिए। जलाने के पश्चात में उसकी राख बन जाएगी। राख उस खाने में मिला दीजिए जो आप अपने पति के लिए लेकर के जा रहे हैं और उसे खिला दीजिए। यह क्रिया आपको लगातार 3 शुक्रवार करनी है, तभी आपको लाभ मिलेगा। बीच में छूटना नहीं चाहिए, जिसके करने से आपके पति आपके बस में हो जाएंगे, आपका कहना मानेंगे। यदि पति करते हैं तो पत्नी आपका कहना अवश्य मानेगी। और दूसरा उपाय है, यदि आपके सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव कुंडली में विवाह का घर माना जाता है, अगर आपके सप्तम भाव में राहु बैठा है, उसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो उसके लिए उपाय है, आप बादाम लीजिए और नारियल लीजिए। इनको लेकर के आप लगातार 40 दिन किसी नदी में या नहर में प्रवाहित कीजिए, जिसके करने से राहु का जो अशुभ प्रभाव है वह सब दूर हो जाएगा और आपस में मनमुटाव जो चल रहा है वह सब दूर हो जाएगा, जिसके करने से आपस में प्रेम भाव जरूर बढ़ेगा। और तीसरा उपाय है, गुरुवार या शुक्रवार के दिन, या आप इसे स्त्री अपने पीरियड में करती हैं तो यह सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। यह किस चीज़ के लिए उपाय है? यदि आपका पति किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है या अन्य स्त्री के जाल में फंस गया है तो उसको बचाने के लिए है, और आपस में प्रेम भी इससे बढ़ेगा। जब भी आपका पति
किसी दूसरी स्त्री से मिलकर के आए तो उसे आने के पश्चात में तुरंत ही आपको उनके किसी भी अंग वस्त्र में, जो उन्होंने वस्त्र पहन रखा है, उसके किसी भी कोने में आपको अग्नि लगानी है और अग्नि लगा करके बुझा देनी है। बुझाने के पश्चात में उस स्त्री से आपके पति का पीछा छूट जाएगा और वह आपसे प्रेम करने लगेगा। और जब भी होली आए आप 3 गोमती चक्र लीजिए। गोमती चक्र लेकर के उस पर उस महिला का नाम लिखिए जिसके बस में आपके पति हैं। उस महिला का नाम लिखने के पश्चात में उस पर सिंदूर लगाइए और जलती हुई होली की अग्नि में आप उसे डाल दीजिए, जिसके करने से उस स्त्री से आपके पति का पीछा अवश्य छूटेगा। और एक और हम आखिरी में आपको उपाय बतला रहे हैं। गुरुवार या शुक्रवार के दिन आप अपने पति के शिखा की चोटी में से थोड़े से बाल काट लीजिए। जो शिखा यानी चोटी भी कहते हैं, शिखा भी कहते हैं, उसमें से आप थोड़े से बाल काट लीजिए। यदि आप गुरुवार या शुक्रवार को नहीं करती हैं और आपका पीरियड शुरू हुआ है तो उस समय अगर आप इसको करेंगे तो यह बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। उसमें आपको क्या करना है कि चोटी काट करके ऐसे स्थान पर रखनी है जहां पर आपके पति की नज़र ना पहुंचे। उनको किसी भी तरीके से नज़र ना आए, इस तरीके से उसको रखना है। और कुछ दिन पश्चात उस चोटी के बालों को जला करके पैरों से रगड़ करके आप किसी चौराहे पर फेंक दीजिए, जिसके करने से आपके पति आपके बस में हो जाएंगे, आपका कहना मानेंगे। और यदि किसी अन्य स्त्री के चक्कर में भी हैं तो वह भी उनसे पीछा छूट जाएगा और घर में लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं वह सभी शांत हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के और आपस में लड़ाई झगड़े खत्म करने के कुछ उपाय बतलाए हैं और सौतन से भी छुटकारा पाने का कुछ उपाय बतलाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।